ने का काम किया, उलझा के रखे हुए हैं। क्योंकि जब शिक्षा है नहीं इनके पास, बच्चा पढ़ेगा लिखेगा तो नौकरी मांगेगा, तो ये नौकरी तो देना ही नहीं चाहते। ये चाहते हैं देश में भुखमरी पहुंच जाए, भुखमरी फैल जाए पूरी तरीके से। तो लोग बीजेपी के विधायक या मंत्री इन सब लोगों के दरवाजे पे जाके कटोरा लेके खड़े हो जाएं कि साहब आज हमने काम किया है आपका, आज हमने पूरे दिन काम किया है। तो अंदर से विधायक जी या मंत्री जी या मुख्यमंत्री जी निकलें तो दो रोटी डाल जाएं। मतलब तनख्वाह, ये नौकरी, ये सारी चीजें तो बिल्कुल खत्म ही करने वाले हैं। केवल इन लोगों को बधुआ मजदूर चाहिए। ये बीजेपी सरकार है, अगर एक बार सरकार और आ गई तो हिटलर शासन की तरह ये सरकार चल रही है। ये सरकार आ गई तो बिल्कुल, आपने मर्द फिल्म देखी होगी। मर्द मूवी में क्या होता था, बेचारे जो लोग काम करते थे सुबह से शाम तक काम करते थे, ऊपर से कोड़ा पड़ता था। पैसा तो वो जानते ही नहीं थे, पैसा किससे कहते हैं। केवल ये सरकार लोगों को दबाने का काम कर रही है। इनके पास तो कोई काम है ही नहीं, केवल दबाने का ही काम कर रही है और कुछ काम ही नहीं है इनके पास। अब समाजवादी सरकार को देख लीजिए आप, पिछले बार गवर्नमेंट रही थी समाजवादी सरकार की, हमारी जो माता बहनाओं को 500 रुपये पेंशन के रूप में मिला था। तो अभी अखिलेश यादव जी ने एक घोषणा की है, आने वाली अगर गवर्नमेंट बनती है तो समाजवादी सरकार में 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा, हर एक माता बहनाओं को 1500 रुपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में मिलेगा, तमाम नौकरियां निकलेंगी। भाई गरीब जो व्यक्ति है उसके पास उसकी शिक्षा है एक लाठी। गरीब व्यक्ति तो अमीर है, उसकी रोजी रोटी जब भी चल पाती है अगर गरीब व्यक्ति का अगर बच्चा पढ़ लिख जाए और उसकी नौकरी लग जाए, तो नौकरी लग जाए। यहाँ नौकरी का तो सवाल पैदा नहीं होता। अरे इनने स्कूल बंद कर रखे हैं। भाई स्कूल की जरूरत है, शिक्षा ये देना नहीं चाहते। अरे स्कूल आपने बंद कर रखे, ठेके वेके तो तमाम खुले हैं। भाई स्कूल क्यों बंद कर रखे हैं? भाई स्कूल से कोई कोरोना नहीं फैल रहा। अरे रैली हो रही है, आप देख लो, तमाम ये हमारे मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी तमाम रैलियां कर रहे हैं, वहां पे तो कोई कोरोना नहीं है, बच्चों के लिए कोरोना है। भाई क्या मतलब है ये? मतलब किस तरीके की आप लोग राजनीति कर रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ये बीजेपी सरकार किस तरीके की राजनीति कर रही है? भाई मोदी जी, हमारे योगी जी किस तरीके की राजनीति? भाई जनता है, जनता को जो चीज चाहिए वो दो ना। भाई हमें नहीं चाहिए, जो चाहिए वो दो। वो बच्चे को शिक्षा चाहिए, वो शिक्षा नहीं देना चाहते। भाई बच्चे को शिक्षा चाहिए, वो शिक्षा नहीं देना चाहते। नौकरी चाहिए, नौकरी नहीं देना चाहते। अब ये आप देख लो, लोग युवा हमारे नौकरी मांग रहे हैं, वो लाठियां दे रहे हैं। तो भैया ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इनकी तो पता ही नहीं चल रहा। ये किस तरीके की राजनीति कर रहे हैं ये ही नहीं पता चल रहा। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये जो हिटलर जो खत्म हो गए थे, यही दोबारा हिटलर यही लोग पैदा हो गए हैं। बीजेपी कहती है कि हम डबल राशन दे रहे हैं। लॉकडाउन की बात करें या फिर कोविड के दौरान की बात करें तो बीजेपी ने डबल राशन दिया है, दो दो बार राशन दिया है। 2 किलो गेहूं और 3 रुपए में चावल जो है मिल रहा है, राशन डबल बता रहे मिल रहा है, बता रहे रिफंड भी दे रहे हैं। ये बता रहे हैं कई मीटिंगों में इन चीजों की जो है आवाज उठाई जा रही है, क्या कहेंगे? भैया मुख्यमंत्री जी राशन दे रहे हैं, राशन नहीं चाहिए। भैया युवा को जो नौकरी चाहिए। यार एक बात बताओ, आप प्राइवेट नौकरी भी कर लोगे, प्राइवेट नौकरी भी आपको अगर 15,000 रुपए में लग गई तो राशन तो आप खुद ले लोगे। भाई 500 रुपए का आप राशन दे रहे हो और जिस घर का बिल, बिजली का बिल 500 रुपए का आता था वो 1500 रुपए का आ रहा है, 500 उसके और एक्स्ट्रा जा रहे हैं। भैया बिजली के बिल है उसकी दर घटानी थी आपको, और लोगों को नौकरी देनी थी। भैया आपको जब नौकरी मिल जाएगी, पत्रकार महोदय, जब आपको नौकरी मिल जाएगी तो आपको राशन की क्या जरूरत है? भाई हमको चाहिए नौकरी, आप दे रहे हो रोटी। मतलब तो आपको तो, हम लोगों को, आप युवाओं को तो गरीबी में, मतलब गरीबी में दोबारा ढकेलने का काम कर रहे हो। नौकरी दे नहीं रहे हो, राशन दे रहे हो। ये राशन से क्या हो रहा है? 500 रुपए का राशन कोई भी खरीद के ले आएगा। जब मुझे 10,000 या 15,000 रुपए नौकरी के मिलने लगेंगे या मैं काम करने लगूंगा तो राशन मैं खुद ले लूंगा जाके। भाई राशन आप एक तरफ से राशन 500 रुपए का दे रहे हो, 1500 उधर उधर बिजली में बढ़ा रहे हो। सिलेंडर 400 का आता था, आज उनने आपको 1,000 रुपए कर दिया। तेल 60 रुपए आता था, आज तुमने 200 रुपए कर दिया। पेट्रोल 70 आती थी, आज तुमने 100 रुपए कर दी। अरे पता ही नहीं चल रहा किस तरीके की राजनीति कर रहे हो। भाई युवाओं को केवल नौकरी चाहिए, नौकरी। भाई ये नौकरी होगी तो सिलेंडर, ये सारी चीजें, ये व्यवस्थाएं, ये आप राशन दे रहे हो, राशन। मैं क्या कह रहा हूँ, एक युवा को अगर नौकरी मिल जाएगी, वो 2-3 पड़ोसियों के और महीने पर राशन दे देगा 500-500 रुपए का। भैया आप लोग तो इस तरीके से राजनीति कर रहे हो, मतलब देश को बिल्कुल गड्ढे में, इनके तानाशाही सरकार चल रही है। मतलब और ज्यादा गरीबी लाना चाहते हैं देश में लोग। एक दिन वो आएगा, विकास की बात करें ना रिपोर्टर साहब, विकास एक दिन वो आएगा, ये बीजेपी के लोग इस तरीके की मतलब हालात पैदा कर देंगे कि हम लोग जीने को ही विकास समझेंगे। जैसे हम जी रहे हैं तो हम जब सुबह सो के उठेंगे हमें ये लगेगा हाँ विकास हो गया, आज हम जिंदा हैं। तो ये बीजेपी की गवर्नमेंट है, लोग सांस जो लेंगे ना तो इसी को ये विकास समझने लगेंगे क्योंकि हम जिंदा हैं। भाई बीजेपी की सरकार है, ये कुछ नहीं कर रही है, केवल जुमलेबाजी की सरकार है। जुमलों पे ही ये लोग जिंदा है, ये पता ही नहीं चलता। काम अखिलेश जी कर रहे हैं, पटिया ये उस जगह लगवा रहे हैं, उनकी पटिया उखाड़ के निकाल दी जाती है।
भाई उनकी पटिया निकाल दी जाती है, अपनी पटिया लगाई। अरे कुछ नया करिए ना। अरे दो आप ये देखिए 100 नंबर 100 डाल के वो गाड़ी चली थी, आपने उसमें तमाम पैसा खर्च कर दिया। वो पैसा किसका था? वो पैसा तो गरीबों ही का था भैया। अब वो पैसा आपने 110 थी, 100 नंबर थी तो 100 नंबर ही बना रहे थे, और उसमें 112 लग गया। अरे 112 लग गया तो उसमें जो 100 मीटर मतलब 120 किलोमीटर की रफ्तार से भागती थी, तो अब वो ऐसा तो है नहीं वो 500 किलोमीटर की रफ्तार से भागे। गाड़ी तो वही है ना। वो सब जनता का पैसा खर्च कर रहे हैं, क्या मतलब है? तो खाम खाम का पैसा खर्च हो रहा है। जिस जगह पैसा लगाना चाहिए उस जगह पैसा नहीं लगा रहे। बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा लगाना चाहिए, शिक्षा पे पैसा नहीं खर्च कर रहे। भाई शिक्षा जवाब मांगेगी, सवाल मांगेगी। जब पढ़ जाएगा कोई व्यक्ति तो नौकरी मांगेगा, उन्हें नौकरी देनी नहीं है। मतलब गरीबी जिस जिस जगह आप ये समझ लो, जिस देश में जिस शासन में अब गरीबों को या लोगों को मजदूरों को अगर राशन मिलने लगे, तो आप ये समझना उस देश का राजा ये चाह रहा है कि देश में दोबारा गरीबी आ जाए। भाई गरीबी गरीबी आ जाए तभी तो ये लोग राशन देने का काम कर रहे हैं। भाई राशन दे रहे हैं, ये खुद चाह रहे हैं गरीबी आ जाए देश के अंदर। भाई राशन बंद करो, हम लोगों को शिक्षा चाहिए। हम लोग चाहते हैं नौकरी लगे, सरकारी ना सही प्राइवेट लगे। भाई व्यक्ति की नौकरी लग जाएगी, राशन तो ले लेगा। भाई ये लोग नहीं चाहते, ये सारी चीजें नहीं चाहते। चलिए ठीक है। और हमारे साथ में अखिलेश संकवार हैं, मजदूरों के नेता कहे जाते हैं, जो फिरोजाबाद से निर्दलीय प्रत्याशी रामदास मानव, जो मजदूरों के नेता, चूड़ी जुड़ाई श्रमिक नेता रामदास मानव के साथ में रहे थे, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिरकार फिरोजाबाद को सुहाग नगरी कहा जाता है, क्योंकि वो इसलिए कहा जाता है कि फिरोजाबाद में चूड़ी चूड़ियाँ बनती हैं। जो महिलाएं सुहागिन होती हैं, उन सुहागिन जो महिलाएं होती हैं वो चूड़ियों को पहनती हैं, और वो उसका जो मैन्युफैक्चर है वो यहाँ से होता है, फिरोजाबाद जनपद से। और सारे देश और विदेशों में फिरोजाबाद का नाम चर्चित है। तो उसी को लेकर हम बात करेंगे। अखिलेश जी, क्या विकास हुए है कारोबार में, और चूड़ी के क्षेत्र में अगर बात करें तो कितना विकास हुआ, और यहाँ के सिटिंग एमएलए विधायक मनीष सिसोदिया ने क्या क्या किया? उन्होंने बहुत कुछ किया है। जो रामदास मानव संकवार जी हैं, उन्होंने 3300 रुपए की रेट करवाई थी अभी 6 महीने। विधायक जी कहते हैं हमने कराई थी। उन्होंने कुछ नहीं कराया, उन्होंने तो बस झूठे वादे किए हमेशा, और उनके कोई काम नहीं झूठे वादे के अलावा। और रामदास मानव ने जो मान लो 3300 की रेट करा दी, आज रेट है 2500 की, 8 रुपए कम है इन्हीं विधायक की वजह से। और सब लोग जो समाज के हैं, वो मैं चाहता हूँ कि हमारे कोरी समाज के जितने लोग हैं, आज ये हो रहा है कि सब जगह देखो जात पात चल रहा है वोटों में, हर जगह हर किसी में कि अपनी जात को वोट दो। इसलिए मैं ये कहता हूँ सब लोगों से कि रामदास संकवार मानव जी हैं जो कोरी, उनको वोट देना चाहिए सब लोगों को। कहने का मतलब, उन्होंने लड़ाई लड़ी, उनका आंदोलन बहुत चर्चित रहा, हड़तालें भी हुई, वो जेल भी गए, रामदास मानव जेल भी गए, हड़तालें भी, मजदूरों का उनको भरपूर सहयोग मिला। उन्होंने मजदूरों के हितों की बात की। क्या मनीष सिसोदिया ने मजदूरों के लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया उन्होंने, सब झूठे वादे उनके। तो भाई यही किया है जो चल रहा है सिस्टम। सिसोदिया जी कहते हैं कि मैं जियो लेके आया और 3000 रुपये 100 तोड़ों की रेट से, और उन्हें तेल दिलवाने का काम मेरे द्वारा किया गया था। वो सब झूठ बोल रहे। फिर उनसे पूछा जाए, ऐलान नगर, जो ऐलान नगर है यहाँ पर, उस ऐलान नगर की पुलिया आप गए थे, ये तो वहाँ के लेडीजों ने जूता चप्पल मार के बजाया, तो ये भागे क्यों वहाँ से? इनसे ये पूछा जाए, और इनकी गलती नहीं थी तो क्यों भागे ये इसीलिए भागे कि ये पूरी रेट नहीं दे रहे। इनने रामदास मानव को जेल भिजवा दिया था उस पीरियड में, और इनने अपनी फुल गुंडागर्दी दिखाई। मैं भी उसमें पकड़ गया था, रामदास के साथ में रहता था, तो मैं भी पकड़ गया था, मुझे भी रात में मारा इन्होंने। मेरा वीडियो चल रहा है अभी भी लोगों के पास है। पर ये बहुत बड़ा खराब आदमी है चूड़ी के मामले में, मनीष सिसोदिया। ये फिरोजाबादी जनता के साथ घटियाई कर रहा है बहुत ज्यादा। सब लोग हिसाब से रहो और अपना मत रामदास मानव को कीजिए। सब जो चूड़ी से संपर्क रखना चाहते हैं वो सब लोग, चाहे हिंदू है चाहे मुस्लिम, चाहे झालता हो चाहे जोड़ता हो, कोई काम करता हो, चूड़ी से संपर्क सब रामदास मानव को वोट दीजिए। इस बार मानव जी हैं, क्या लहर लग रही है मानव जी की, रामदास की, कि रामदास मानव हैं, प्रत्याशी हैं और फिरोजाबाद की ही विधानसभा में हैं। क्या लगता है कि अगर वो जीत के जाते हैं तो मजदूरों के लिए, हालांकि उन्होंने आंदोलन पहले से भी बहुत किए हैं, और काफ़ी उन्होंने जो आंदोलन किए हैं मजदूरों के हित के लिए, और क्या कहेंगे इस बार कैसा समर्थन मिल रहा है आपके प्रत्याशी को? वैसे हमारे प्रत्याशी को सही समर्थन मिल रहा है। हमारे मोमडन भाई भी और जितने लोग चूड़ी का काम करते हैं, वो सब लोग, उनकी बिरादरी के भी लोग बताते हैं, सब लोग कुल मिला के उनको जिताना चाहते हैं रामदास मानव को। क्यों? वो गरीब की खातिर लड़ते हैं। तो असीजा जी का 10 वर्ष के यहाँ से विधायक रहे हैं, एक बार निर्दलीय रहे, एक बार भारतीय जनता पार्टी से रहे हैं, और उससे भी पहले उनका राजनीतिक करियर चेयरमैन के तौर पर नगर पालिका में रहा है। तो क्या लगता है कुछ विकास धरातल पे हुए हैं, मजदूरों के लिए कुछ ऐसा विकास हुआ है? ऐसा तो मुझे कुछ विकास नहीं लगता उन्होंने कोई विकास किया है। इतना जरूर कि मैं इस हिसाब से उन्हें जानता हूँ। मेरा नाम है अखिलेश कुमार,
मेरे बड़े भाई का नाम था राधा कृष्ण संगवार, वो और एक प्रदीप संगवार। ये लोग आज के 20 साल पहले मनीष जी आते थे साइकिल पे, विभिन्न नगर टंकी बनी है, विभिन्न नगर में टंकी बनी है, टंकी नहीं थी, ठंडे में आते थे, साइकिल पे आते थे, कपड़े फटे पहन के आते थे अनाज के। और तब और आज देख लो उन्हें, आज वो कहाँ हैं, आज बात भी नहीं करते। हमारे साथ खाना खाया उन्होंने संक्रांत वाले दिन हमारे घर पे आके टिंकू के यहाँ पर, और आज वो कहीं किसी को नहीं जानते, सब गरीबी भूल गए। बस ये कहते हैं ये कोरी समाज है, ये हमारी है, हमको वोट दे, और ये हमारी समाज इतनी भोरी है, इसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। चलो ये मानता हूँ 2.5 लाख रुपए दिया है, 2.5 लाख रुपए में क्या क्या कर लिया आदमी ने, मकान बना लिया, 200 फुट जगह उसकी तो बन गई, और जिसकी 400 फुट है वो कैसे बनाएगा, 2.5 लाख में बन जाएगी। और फिर भी उसे एंड पे आगे काम करना है पेट के लिए, चूड़ी का काम। चूड़ी पे कोई निगाह नहीं है सीजा जी की, बहुत सालों से शोषण कर रहे हैं वो चूड़ी के मामले में कोरी समाज का, बहुत सालों से। और सबसे ज्यादा मैं ये कहता हूँ कि जितने भी लोग हैं सबसे ज्यादा मानवीय का साथ दीजिए चूड़ी संपर्क रखने वाले। तो ये हमारे साथ में फिरोजाबाद की जनता, और फिरोजाबाद की जनता ने अपने विचार रखे, और फिरोजाबाद की जनता ने कैसा रुख है वो अपना रुख बताया। और यहाँ से सिटिंग एमएलए विधायक मनीष सिसोदिया, अगर जनता की माने, क्योंकि सबसे बड़ा ये जो क्षेत्र है जो फिरोजाबाद की 97 विधानसभा है, वो मजदूरों की विधानसभा है। इसमें सबसे ज़्यादा बाहुल्य जो है, जो यहाँ का जो सबसे ज़्यादा वोटर है वो मजदूर है, और यहाँ पर चूड़ियों का काम बखूबी मजदूर करता है। उसी को लेके हमारा साफ किया है कि मजदूरों की माने तो आने वाले समय में उन्हीं के नेता रामदास माधव प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं, और वो अपने प्रत्याशी को ही वोट करेंगे और भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, ऐसा मजदूर नेता अखिलेश संगवार ने कहा। और भी जो है हमारे साथ में लोग मौजूद थे, उन्होंने भी अपना रुख साफ किया। अब देखना आगे ये होगा कि सियासी जो ऊँट है वो किस करवट बैठेगा। कैमरा पर्सन पवन के साथ में कोमल सिंह, DNM न्यूज, फिरोजाबाद।